So hi everyone, in today's video I am going to explain you how to write CV. CV mean what is the full form of CV? CV का फुल फॉर्म क्या है वो लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले करिकुलम वाइटे, इसको सब जने करिकुलम विटाए या क्या पढ़ते पढ़ सकते हैं, लेकिन असल नाम है करिकुलम वाइटे। अपने को फर्स्ट तरीका क्या है, ऐसा इसके दो तीन तरीके हैं, वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कॉमन तरीका आप लोगों को बताना। फर्स्ट आपका नेम आना, जस्ट इग्नोर दिस ड्राइंग, इट वाज जस्ट मेड फॉर फन। हाँ, फर्स्ट राइट योर नेम्स और राइट योर नेम और अदर्स नेम। आई हैव राइट मोहम्मद जिनानी, इट इज नॉट माय रियल नेम। Address, first you have to write any address, not of your home but any address you can write here. This is not my real address. फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, अब नीचे क्या लिखने का है आप मेरे को, फोन नंबर नॉट योर ओरिजिनल बट अ फेक नंबर ऑफ एनी 10 digit. राइट ईमेल विद द नेम दैट यू हैव रोट अबव, जो आप लोग ऊपर नाम लिखे वो इस नाम से एक ईमेल आईडी बना के लिख दीजिए ऐसे। फिर उसके बाद आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, कई के बारे में है, आप लोग आपके करियर में क्या करना चाह रहे हैं वो आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लुकिंग फॉर अ डायनामिक qualitative organization with an esteemed competitive atmosphere to recognize the difference and can reward the effort that I make. ये आप लोग इतना ये भी याद कर लिए तो कोई सा भी सीवी हम लोग ये पूरा सेम कॉपी कर सकते हैं। ऊपर का जितना भी है पूरा कॉपी करके भी चलता, ऊपर का क्या पूरा सीवी कॉपी कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की क्वालिफिकेशन लिखना है। पूरा एक डब्बा बनाना, खुला खुला नहीं लिख सकते, एक डब्बा। इसका पैटर्न है कि सिर्फ डब्बे में आना तो इस अच्छा रहेगा, आप लोगों को फुल मार्क्स देते। देखिए फर्स्ट कोर्स ऑफ स्टडी, डब्बे के हेडिंग से क्या आना, एक बॉक्स, 2 3 4 5, मिनिमम 5 बॉक्सेस रहना ही रहना है। फर्स्ट आप लोगों को कोर्स ऑफ स्टडी क्या लिए थे, आप कोर्स क्या पढ़े वो है। फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन, फिर एग्रीगेट परसेंटेज, परसेंटेज कितना है, मार्क्स है तो मार्क्स भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। स्कूल और कॉलेज कौन सा है, फिर यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, उस कहाँ से कंप्लीट करें आप लोग वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट आप लोगों नर्सरी से लोअर टू हायर नहीं जाना है, यहाँ पे हायर टू लोअर आना है। याद रखो, इसके अंदर मिस्टेक नको करिए। लोअर से हायर नहीं, हायर से लोअर, बड़े क्लास से छोटी क्लास तक जाना है आप लोगों को नीचे। फर्स्ट सबसे हाईएस्ट एजुकेशन कौन सा आप लोगों करे, सो एमएससी करें, कौन से ईयर में करें, ड्यूरेशन क्या था उसका, फिर उसके बाद परसेंटाइल कितना है, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसके यूनिवर्सिटी कौन सी एफिलिएटेड है उसके साथ। फिर उसके बाद उससे पहले क्या करें, एमएससी से बीएड करें, ड्यूरेशन, परसेंटाइल एंड द कॉलेज यू हैव डन एंड द यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड विद। ये बिफोर टू बीएससी, बीएड से पहले आप लोगों को क्या करें, बीएससी करें, ड्यूरेशन क्या थी, परसेंटाइल क्या आया, college name and the university. OU means Osmania University in Telangana. It is the major university. And then you have to write your intermediate education. यहाँ पे क्या लिखने का है आप लोगों को, अपना इंटरमीडिएट कौन सा कोर्स, एमपीसी लिए या बाईपीसी लिए या सीईसी या एमएससी या एचएससी, कौन सा कोर्स लिए वहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ड्यूरेशन 2 साल कैसे था, परसेंटाइल, शाइन जूनियर कॉलेज। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, कौन सा बोर्ड है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी नहीं रहती इसलिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है अपना तेलंगाना का वो। फिर फर्स्ट टू 10th क्लास, नर्सरी एलकेजी, PP1 PP2 ये नहीं लिखने का रहता, 1 to 10th क्लास लिखने का रहता आप लोग। फिर ड्यूरेशन क्या थी, कौन सा ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड सिस्टम था इसलिए ग्रेड डाले यहाँ पे। अगर मार्क्स रहते आउट ऑफ 500 यू हैव स्कोर्ड अराउंड 490, देन यू कैन राइट 490 मार्क्स हियर, और यू हैव स्कोर्ड 99% हियर, यू कैन राइट हियर, but it was given in grade that you that's why I have written here. DPS मंचिरियाल स्कूल का, दिल्ली पब्लिक स्कूल मंचिरियाल का, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे लिख लिया आप लोगों का। फिर इसके बाद नीचे आएंगे अपन, इसके बाद का पैटर्न क्या है। सो गाइस उसका डब्बा पूरा आप लोगों को क्वालिफिकेशन लिखे के बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, आप क्या काम कर रहे थे, प्रीवियसली काम करे या नहीं करे उसके बारे में लिखने का। वर्क एक्सपीरियंस बेटर है कि वर्क एक्सपीरियंस लिखिए तो आप लोगों को फुल मार्क्स देते। अगर नहीं है, फ्रेशर के तौर पे करना चाह रहे तो फ्रेशर का भी कर सकते। यहाँ पे क्या है, स्कूल नेम या कॉलेज नेम, काम पे जॉब करे, ये आप लोगों को कई के बारे में है।
टीचर की पोजीशन के बारे में सीवी लिखो पूरा, तो उसके बारे में लिख रहे अपन। स्कूल या कॉलेज नेम, डेजिग्नेशन क्या थी आप लोगों के वहाँ पे, काम कौन से उस पर डेजिग्नेटेड थे आप, ईयर कितने साल काम करे, क्लास कौन सी क्लास को पढ़ाते थे आप लोग। फर्स्ट डीपीएस डेजी पब्लिक स्कूल या दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैथ्स टीचर के तौर पे थे, कितने साल तक काम करे, कौन सी क्लास को पढ़ाते थे। वीएस के हाई स्कूल में पढ़ाते थे उससे पहले मैथ्स टीचर के तौर पे, कौन से साल में, फिर कौन सी क्लास को या कौन सी कोर्स पढ़ाते थे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कौन से कॉलेज में पढ़ाते थे। जस्ट वन मिनट, यहाँ पे क्या है आप लोग, उससे पहले क्या पढ़ाते थे, एमएस जूनियर कॉलेज में पढ़ाते थे, यहाँ पे लिख दिए। फिर मैथ्स लेक्चरर थे, फिर कितने साल पढ़ाए, कौन से क्लास को पढ़ाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाए। टेक्निकल स्किल, इसके अलावा आपके पास टेक्निकल स्किल्स कौन से पीजीडीसीए, जावा, सी प्लस प्लस। फिर उसके बाद दूसरा स्किल्स क्या है आप लोगों को, अडॉप्टिंग नेचर है बोल के बता रहे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन क्या है आप लोगों को, कैसा बात, कौन से लैंग्वेजेस करते, बात कैसा करने का तरीका। कम्युनिकेशन, गुड एट कम्युनिकेशन आइडियाज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स। ये आप पूरा सेम कॉपी कर सकते हैं। हॉबीज क्या है, ये भी कॉपी कर सकते हैं पूरा याद करके। अवार्ड्स को से मिले, ये भी कॉपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या है, यहाँ पे कौन से लैंग्वेजेस आते हैं आपको, लैंग्वेजेस कौन से आते हैं आप लोग। इंग्लिश आती, उर्दू आती, हिंदी आती, तेलुगु आती। फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को डिटेल्स लिखना रहता है, जैसे आप लोगों के फादर नेम यहाँ पे लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आप लोगों की है, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन ही लिखो, ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन लिखो, रिलीजियन। फिर इसके बाद अल्टरनेट नंबर लिख दिए, अगर हो सका तो अल्टरनेट ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं फिर आप लोगों। फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर भी लिखिए यहाँ पे। फिर एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट, अगर बाहर जॉब कर रहे तो मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालो। फिर रेफरेंसेस कौन दिए आपको, जॉब कौन रेफर करे, ये गोपाल किसका भी नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद प्लेस क्या थी, काम पे से लिखे आप ये हैदराबाद। फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद आपका सिग्नेचर ओन से बना के लिख दीजिए नाम के हिसाब से। फिर नीचे आइए, यहाँ पे आप लोगों को हर बच्चा ये लिखता, पूरी सीवी लिखता, लेकिन सिर्फ कवर लेटर में मार्क्स चले जाते हैं उसके। कवर लेटर नहीं लिखे तो कभी 2 मार्क्स भी कट कर लेते हैं, रहता 1 मार्क का लेकिन 2 मार्क्स कट करते। फर्स्ट आप लोगों को लिख रहे हैं फ्रॉम एड्रेस, फ्रॉम मोहम्मद जिलानी, हाउस नंबर शालीबंडा। जो एड्रेस आप ऊपर सीवी में लिखे सेम एड्रेस लिखना। किसको लिख रहे हैं आप, ये सेक्रेटरी लिख रहे, कौन से स्कूल के बारे में लिखे, वासवी पब्लिक स्कूल पंजागुट्टा, ये एड्रेस लिख दिए। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सैल्यूटेशन दिए। फिर आप लोग आई वुड लाइक, ये सेम कॉपी कर दिए तो भी चलता है, आप लोगों को कुछ सेम आया तो थोड़ा चेंजेस करके आप लोग दूसरे पोस्ट के वास्ते भी कर ले सकते हो। फिर उसके बाद ये एंडिंग कर दिए, यहाँ पे खत्म। इतना ऐसे अगर समझ में आया तो अच्छा है, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, फुल मार्क्स आते हैं 4 मार्क्स। लिखने का बहुत आता है इंग्लिश में, लेकिन इजी है अगर एक बार समझ गए। ये पूरा कॉपी कर सकते हैं आप, हर चीज कॉपी कर सकते हैं इसके अंदर का। सिर्फ यहाँ पे ये दिख रहा वर्क एक्सपीरियंस में चेंज करो तो दूसरा लिख सकता है अगर दूसरे आए तो, बाकी पूरा कॉपी करने का रहता है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आपका एक्सपीरियंस बोलिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को डायरेक्ट टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बायोडेटा समझाता हूँ मैं। बाय गाइस, अल्लाह हाफिज।